नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इंजीनियर पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं 11.4 प्रश्नावली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कर रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं। और इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, तो अब आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। तो देखिएगा आप प्रश्न संख्या 6 से जो एग्जाम्पल है आपका, वहाँ से छठे नंबर से देखिएगा आप लोग। जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल 6 में, आकृति में ए बी सी एक रेखा में एक रेखा जो बी सी के समांतर है। जैसे कि हमें दिया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास में ए बी और सी। इस बी सी के समांतर एक अन्य रेखा दे रखी है जिसका नाम है डी और ई। ये इसके समांतर है, मतलब दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डी ई समांतर है बी सी। क्या दे रखा है? डी ई समांतर है बी सी के, और हमें दिया है ए डी बटा डी बी। कितना है? 1/2। मतलब ए डी जो है ये 1 रेशियो में है, तो ये 2 रेशियो में। अच्छा, तो इस प्रकार बने समलम चतुर्भुज। एक चीज समलम चतुर्भुज बन रहा है नीचे वाला, इसका नाम है इसमें क्या नाम दे रखा है? बी डी ई सी। इसका और त्रिभुज ए डी ई, ऊपर वाले त्रिभुज बन रहा है, नीचे वाले चतुर्भुज बन रहा है, सब लोग उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ये तो दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि इसका, तो ये क्या है हमारे पास में? समलम चतुर्भुज। इसका नाम है बी डी ई सी का क्षेत्रफल बटे नीचे आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोग लेते हैं पहले त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी। हम यहाँ पर ले रहे हैं उत्पत्ति में 2 चीज़ लेके चल रहे हैं। एक तो है त्रिभुज ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी में। आप इसमें देख सकते हैं ये त्रिभुज हमारे पास में ए डी ई है, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला जो पूरा कंप्लीट ए बी सी बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में आप ये देखेंगे कि ये भुज इसके समांतर है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इस वाले का जैसे ए कोण, इस वाले का ए कोण ये बराबर है। चाहे तो आप ये कह सकते हैं, नहीं तो डी और बी बराबर, मतलब इसका डी और इसका बी बराबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण। कौन से कोण है ये? संगत कोण। इसी तरीके से इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 बराबर है। एंगल 3 बराबर एंगल 4, और ये कौन से कोण है? ये भी संगत कोण है। कौन से कोण है? ये संगत कोण है। तो ये एंगल नियम से, यानी कोण नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ए डी ई। ए डी ई ये क्या होगा? सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा किसके? ए बी सी के। ए बी सी। कल हमने पहले पार्ट में ये पढ़ा था कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो कैसे होता है? ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया, मतलब ए आर मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका क्या होगा? इनकी जो संगत भुजा है, जैसे इसकी संगत भुजा ए डी, यानी आगे के 2 ले लिए, इसके आगे के 2 ले लिए ए बी, और दोनों का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, यानी ए डी कितना हिस्सा है? ए डी हिस्सा है मेरे पास में 1 का स्क्वायर। ए बी यानी है कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 + 2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 2 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अगर हम इसको देखें, इस वाली चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको नहीं करना, तो आपको इन दोनों को और इन दोनों को ध्यान में रखें। तो ए बी सी को 1 से गुणा करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, और ये 9 ए डी ई के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 9 ए डी। इसका मतलब है
इस त्रिभुज को थोड़ा सा छोटा बनाएं। ए बी सी और ये डी, यहाँ से देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके बराबर है? 1/9 है ना। इसको आप इधर 1 से गुणा करेंगे, इधर 9 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर, ये इधर 1 से गुणा करा तो ए बी सी आ गया, इधर गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, मतलब 9 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मतलब जो ए बी सी क्षेत्रफल हैं, ये जो पूरा ए बी सी क्षेत्रफल है वो ए डी ई क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों जैसे मतलब इतना क्षेत्रफल वाले जो त्रिभुज है उतने कितने हैं? 9 के बराबर, मतलब ये 9 त्रिभुज ए डी ई जैसे मिलकर वो ए बी सी का निर्माण करते हैं। ये है हमारे पास में समीकरण, जैसे अब इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ये समीकरण। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि जैसे हमारे पास में हमारा चाहिए एरिया ऑफ डी, एरिया ऑफ बी डी ई सी, एरिया ऑफ बी डी ई सी कैसे निकलेगा? जैसे कि ये हमारे पास में कंप्लीट ए बी सी है, इसमें से ये एरिया कैसे निकलेगा कि जैसे पूरा है ए बी सी, इस पूरे वाले में से अगर ये हटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो ये क्या है? मतलब पूरे वाले में से पूरा जो है क्या नाम है इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? पूरा त्रिभुज है। इस पूरे त्रिभुज में से ये छोटा त्रिभुज हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, तो इसमें से ये छोटा वाला हटाना है हमें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो बी डी ई सी होगा, हाँ, एरिया ऑफ बी डी ई सी वो किसके बराबर होगा? ए बी सी का वैल्यू कितना है समीकरण से? 9 इंटू ए आर एंगल ए डी ई, है ना। और ये कितना है? एरिया ऑफ एंगल ए डी ई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब 9 जो है मेरे पास में ए डी ई है, उसमें से एक ए डी ई गया, तो ये बचेगा 8 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब देख सकते हैं इधर क्या बचेगा? इधर है हमारे पास में एरिया ऑफ बी डी ई सी। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था ऊपर समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल, नीचे ए डी का। तो इधर तो ये रहने दो, इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ बी डी ई सी बटे नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ये किसके बराबर हो गया? ये 8 है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 8 इसके साथ में आ रहा था, 8 ऊपर 1 नीचे। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा कि बी डी ई और ए डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 8:1 होगा। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एक मिनट। अगला प्रश्न है इसी तरीके का है, सेम 7 है। आकृति 11.49 के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समान, मतलब हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि पी क्यू समांतर है ए सी के, और बी पी अपॉन बी ए ये रेशियो है 1/2। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो है हमारे पास में समान अनुपात में बात है,
यह हो जाएगा बी त्रिभुज बी पी क्यू मतलब ए आर यानी क्षेत्रफल, जिसका बी पी बी क्यू, इसका ये बराबर किसके होना चाहिए, ये होना चाहिए ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी। देख सकते हैं इसको देखो चित्र क्या है इसका, चित्र इस प्रकार से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी और क्यू। देखो इसमें दे रखा है कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें इस भुजा के समांतर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये बी पी जो बी पी है ये एक अनुपात में है और ये जो पूरा है ए से लेकर बी वो √2 के अनुपात सिद्ध करना है। मतलब ये बताता है कि जो पी की भुजा है इससे हमारे पास में इस त्रिभुज के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो ये छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना, मतलब पी बी क्यू का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ये दोनों क्या आना चाहिए आपके पास में बराबर आना चाहिए। तो देखिए आप उत्पत्ति से क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, उत्पत्ति से देखेंगे कि हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं पहले ये वाला, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज पूरा वाला ए बी सी में इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब इस त्रिभुज को इस तरह से घुमा दिया जाएगा तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास में, ये इस तरह से बनेगा, तो ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे और पी क्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो पी किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, सी के बराबर है, पी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए का इधर पी आएगा और इधर पी, तो पी किसके बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि पहले नंबर पर आ रहा है, क्रम भी होना चाहिए इसका। तो ये एंगल 1 और ये 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, पहले की तरह है, ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे, संगत कोण कौन से होंगे, ये दोनों समांतर रेखा है, दोनों त्रिभुज एक ही तरफ बन रहे हैं, मतलब ये कोण ऊपर की तरफ बन रहा तो ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ तो ये वाला भी ऊपर की तरफ, ये आपस में बराबर है क्योंकि ये संगत कोण। अच्छा, तो ये जो है एंगल एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल नियम से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे, यानी पी बी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और कल हमने चर्चा की थी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, इसकी संगत हो जाएगी इसकी पी बी इसकी ए बी, इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। पी बी दे रखा है कितना, 1, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है, √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 से ये हट जाएगा, कितना बचेगा 2। हम यहाँ पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना होगा, 1/2 होगा। अब इसको इधर गुणा करना है, इसको इधर गुणा करना, वज्र गुणा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, देख सकते हैं आप, इसको जब ए बी सी को 1 से गुणा करूँगा तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, इसके बराबर आएगा। और ये हमारे पास में जो समीकरण है ये है 1, ठीक है। अब देख सकते हैं अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, पहले बताया था, इस पूरे वाले में से यह हटा दूंगा, तो हम निकालेंगे कि अब ये समलंब चतुर्भुज का नाम क्या है, ए पी क्यू सी, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू सी किसके बराबर होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब पूरा क्या है ए बी सी, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दिया, छोटे वाले का नाम क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू के। अब इसमें मान ए बी सी का मान समीकरण एक से क्या है 2 इंटू ए आर एरिया ऑफ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। अब देखिए उसी तरीके से पहले 9 में से 1 गया था, अब 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा अपने पास में, मतलब एक क्षेत्रफल बचेगा कौन सा पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। एक बचे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये क्या है इधर ए पी क्यू सी है, तो ये होगा एरिया ऑफ ए पी क्यू सी, यानी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। और ये कहाँ से मान रखा हमने, ये वाला जो मान है वो रखा है हमने समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से हमने ये मान रखा है, ऊपर आपके पास में समीकरण 1। देखिए प्रश्न 8, प्रश्न 8 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है, यानी दिया है कि दो त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और उनके क्षेत्रफल भी समान है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों समान है। तो सिद्ध करना है हमें कि ये सर्वांग सम है। कैसे है सर्वांग सम, अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र है हमारे पास में इस वाले का नाम है ए बी सी, इस वाले का नाम है डी ई एफ। अब देखिए, अब हमें उत्पत्ति है, उत्पत्ति में क्या लेके चलना है, उत्पत्ति में प्यारे बच्चों एक चीज़ लेके चलना है कि पहले ये समरूप है उसका चीज़ लेके चलना। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ के समरूप। अब देखिएगा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे नीचे क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा, इसकी संगत भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा ए बी का स्क्वायर, इसकी संगत भुजा डी ई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बराबर होगा। अब ये बोल रहे हैं कि ए बी सी की जगह आप डी ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए बी सी की जगह आप डी ई एफ लिख सकते हैं, ये डी ई एफ की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, कौन सा भी एक बराबर है। तो हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और नीचे डी ई एफ है उसकी जगह भी हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं। और ये कितना है ए बी का स्क्वायर नीचे डी एफ डी ई का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें से क्या होगा सेम हो गए, कट गया, कितना बचा 1, ए बी स्क्वायर नीचे कितना है डी ई का स्क्वायर। अब ये क्या होगा इधर गुणा होगा तो ये आ गया डी ई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग इसमें वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास है डी ई का स्क्वायर, इस पे ये लग जाएगा आपके अंडर रूट, इधर है ए बी का स्क्वायर, इसके लग गया अंडर रूट। इससे क्या होगा, इससे पावर से ये अंडर रूट हट जाएगा, इससे ये अंडर रूट हट जाएगा,
तो क्या बचेगा आपके पास में, डी ई बराबर ए या ए बी बराबर या ए बी बराबर डी, जैसा भी है आप इसको लिख सकते हैं, काम में जो भी आए। अच्छा, ये तो एक भुजा बराबर कर दी हमने। अच्छा, अब सर्वांगसम के लिए आप पहले जो देखो दे रखा है उसको चीज़ को लेकर चला तो ये चीज़ आ गई। अब हमें सिद्ध करना है कि सर्वांगसम में आप भली बातें जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसके अंदर कोई भी 3 बातें सिद्ध करनी है। अच्छा, 3 बातें सिद्ध करनी है तो पहले आप देखिए कि यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अच्छा, इसमें 3 बातें सिद्ध करनी है। 3 बातें सिद्ध करनी है तो समरूप त्रिभुज कब होता है, जब 2 त्रिभुज हो, माना कि यही त्रिभुज है, यही है वैसे भी, इन दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब ज़्यादातर हमने क्या किया, एंगल प्रॉपर्टी, मतलब सारे एंगल समान होंगे, यही बोला था। अब सारे एंगल समान होने का मतलब ये है कि इसका ए वाला एंगल डी वाले के बराबर है, बी वाला ई वाले के बराबर है और सी वाला और एफ वाले के बराबर, तीनों बराबर है। तो आप कौन से भी 2 ले सकते, तो हम ले लें। पहले ले लिया हमने एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या है, ये हम लिख देते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या लिख देते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूपता के ये नियम है। अच्छा, एक ये भुजा ले लेते हैं ए बी और इधर डी ई, ये इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 1। तो हम ये लिख देंगे कि समीकरण 1 से, चलिए ठीक है, और फिर दूसरे कौन, दोनों में कौन सा ले रहा है, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये क्या है, ये भी यही है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, ये कारण है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध वाला पार्ट आ चुका है। फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे आसान तरीका, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल 9 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 देखिएगा। एग्जाम्पल 9 जो है प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट भी है और अभी ये आपके हाफ ईयरली पेपर में आया था। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर था इस साल का, उसमें ये प्रश्न आया है। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। चलिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए आप इसे, ये दिया है, हम लोग उत्पत्ति में लेके चलेंगे। तो उत्पत्ति में क्या लेके चलेंगे पहले, उत्पत्ति में ये लेके चलेंगे कि ये दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह से। इसका नाम क्या है, ए बी सी, यानी ए बी और सी समकोण है, इसलिए इसको यहाँ। चलिए, अब ये बोल रहा है कि समद्विबाहु है, यानी कर्ण तो कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण तो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होते हैं, वो ऑटोमेटिक लंब होते हैं। तो आप ये बताएंगे कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तभी समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब हो गया समान द्वि, यानी 2 बाहु यानी भुजा जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। चलिए, तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है। अच्छा, समद्विबाहु होने का मतलब क्या है कि इसमें ए बी बराबर, सॉरी क्या है ये, ए सी बराबर बी सी, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, इसको बोल देते हैं समीकरण 1।
ठीक, त्रिभुज ABC में देखिए, इसमें जो है C बराबर 90 है, P के समकोण। तब हम प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं बोधायन प्रमेय से। इससे बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण क्या है AB, ध्यान रखिए वहाँ ऐसे ही पढ़ा था हमने, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हर बार कर्ण ऐसे नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, आप तो कर्ण का ध्यान। कर्ण क्या है यहाँ पर AB, जो AB का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AC और दूसरी BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को, तो AC स्क्वायर है, तो क्यों, क्योंकि प्रश्न में आ रहा है, प्लस BC। अब मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC, तो यहाँ लिख दिया मैंने AC का स्क्वायर। तो ये क्यों लिखा, ये लिखा है मैंने समीकरण 1 से। क्या लिखा है, समीकरण 1 क्या कहती है कि BC बराबर AC, यानी जहाँ BC है वहाँ आप AC लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो है, एक AC का स्क्वायर प्लस एक AC का स्क्वायर, कितने AC हो गए, 2 AC। तो ये हो गया 2 AC का स्क्वायर। यही हमारा पार्ट जो है हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आंसर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि अभी एग्जाम में भी आया था। तो ये हो सकता है बोर्ड के छोटे क्वेश्चन में आ जाए। धन्यवाद।